स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज उन तमाम खवातीन को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी जो ये समझ रही हैं कि वो 40 साल के बाद बुढ़ापे का शिकार हो गई हैं, यानी उनके साइकिल डिस्टर्ब है, उन्हें माहवारी 2-3 माह के बाद आ रही है या एक माह में 2-3 दफ़ा पीरियड्स आ रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, स्पॉटिंग हो रही है और वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही और वो समझ रही हैं कि वो पेरीमेनोपॉजल एज में जा रही हैं, यानी उनकी माहवारी बंद होने की वजह से उनको ये सारे सिम्टम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी वजह नहीं है, ये इरेगुलर साइकिल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपका बुढ़ापा यानी मेनोपॉज स्टार्ट होता है एवरेज 51 ईयर टू 52 ईयर के बाद। तो कतन ऐसा मत सोचें। हाँ, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका साइकिल 40 के बाद ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले आपने देखना है कि कहीं आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा, यानी आपको पीसीओ तो नहीं, यानी आपके हार्मोन्स खराब तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट तो नहीं आ रही और आपके साइन एंड सिम्टम्स में आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, नींद की कमी है, आपको घबराहट होती है और आपका साइकिल खराब है, 2-3 माह तक पीरियड्स नहीं आते या एक माह में 2 से 3 दफ़ा आते हैं या ब्लीडिंग कम हो रही है। तो ये सारी इलामात हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिसकी बहुत बड़ी रीज़न है पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या हार्मोनल इम्बैलेंस। इसको हम आपके टेस्ट, बेसलाइन टेस्ट और हार्मोनल प्रोफाइल से रूल आउट कर सकते हैं और इसका बेस्ट तरीका इलाज है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपना तमाम प्रोसेस फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, क्योंकि 40 के बाद आपकी एजिंग स्टार्ट होती है। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने ऊपर तवज्जो ज़्यादा करनी है, अपना ख्याल ज़्यादा करना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, नेचुरल डाइट लेनी है, ऑर्गेनिक डाइट, और कैलोरीज को अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, तो हो सकता है आपकी बच्चेदानी में रसौली भी हो सकती है, यानी जिसे आम जुबान में फाइब्राइड कहते हैं। तो इसका भी मेडिकली और इलाज मुमकिन है, यानी दवाइयों से इलाज मुमकिन है। या वो खवातीन जो अपना फर्टिलिटी टाइम पूरा कर चुकी हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट है, तो अगर उनका फाइब्राइड डायग्नोज हो चुके हैं, यानी 2 से 3 फाइब्राइड हैं, स्मॉल साइज के हैं, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं और सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी डिवाइस हम अंदर रखते हैं जिसे हम मायरीना कहते हैं या मेडिसिन देते हैं। इससे आपका फाइब्राइड का साइज भी छोटा हो जाता है और साइकिल भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके मुसलसल बच्चे पैदा करके यूट्रस का साइज बढ़ गया है, जिसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। या कोई फाइब्राइड अगर आपके सर्विक्स यानी यूट्रस के मुंह पे है, जिसे पॉलिप कहते हैं, उसकी वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉलिप यूजुअली अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज नहीं होते। उनके लिए आपकी डॉक्टर को आपको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जामिनेशन ओपीडी बेसिस पे भी हो सकता है और कैमरे के थ्रू भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ट्रीट करके आप अपना लाइफस्टाइल और हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और कतन आप बुढ़ापे में शामिल नहीं हुए, आप मेनोपॉज में एंटर नहीं हुए। 40 के बाद अपनी केयर करें, खुश रहें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और आप अपनी यंग, एनर्जेटिक और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया।